नमस्कार, मैं एस आर केसरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द परिश्रम डायनेमिक ग्रुप में। और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो एक बार फिर से क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन जरा हटके है ना, तो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन और उसको बहुत आसान तरीका से बताने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं, मतलब फेल होते हैं। अब कह रहा है यदि 17% अभ्यर्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हो, 17% जो है वो दोनों में अनुत्तीर्ण हुआ है, यानी टोटली फेल। तो और कह रहा है कि 46 अभ्यर्थी दोनों में उत्तीर्ण हुआ है, 46 को दोनों में पास हुआ है। तो कुल कितना विद्यार्थी एग्जाम दिया था, समझिए। इस तरह का क्वेश्चन अगर रहेगा, फेल का अगर बात कर रहा है, समझ लीजिए। अगर आप फेल का बात कर रहा है तो सिर्फ हम फेल कंज्यूम करेंगे, सिर्फ हम फेल का बात करेंगे, है ना। फेल का अगर बात करेगा, सिर्फ हम फेल का बात करेंगे। अनुत्तीर्ण मतलब फेल, उत्तीर्ण मतलब पास। तो यहाँ पर कह रहा है कि दोनों में, बोथ, यानी दोनों में कितना परसेंट फेल हुआ है बाबू, ये 17% दोनों में फेल हुआ है। 17% जो लोग है वो इंग्लिश में भी फेल हुआ है और हिंदी में भी, मैथ में भी फेल हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर मैथ का बात करें तो मैथ में टोटल कितना परसेंट फेल हुआ है, 42, है ना। तो हम क्या करेंगे कि मैथ में अगर 42% फेल हुआ है तो उसमें से 17% को माइनस कर देंगे, 42 माइनस 17 कर लेंगे, यानी 42 माइनस 17 जब हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 25%। यानी 25% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैथ में फेल हुए हैं। क्योंकि 17% मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं, तो 42 में से 17 ही ऐसे हैं ना जो दोनों में फेल हुए हैं। इसका मतलब 25% ऐसे जो विद्यार्थी हैं जो बेचारा सिर्फ मैथ में फेल हो गया है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में फेल हुआ है 52%, लेकिन 52% में 17% ऐसा है जो इंग्लिश में भी फेल हुआ है और मैथ में भी फेल हुआ है। तो हम कह रहे हैं तो सिर्फ इंग्लिश में कितना फेल हुआ है भाई, तो 17 को हटा देते हैं। तो क्या करेंगे कि अगर हम 52 माइनस 17 कर लेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 35%। यानी ये 35% ऐसा बच्चा है जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में फेल हुआ। अगर इंग्लिश में पास हुआ था तो वो एग्जाम पास कर जाता। ये 25% ऐसा बच्चा है जो सिर्फ मैथ में फेल हुआ है, अगर मैथ में पास हुआ था तो पास हुआ था। अब यहाँ बोथ वाला फिर से हम इसको देखिए, बोथ में तो हमको पता ही है कि कितना 17% दोनों में पास हुआ है। अब हमको कुछ नहीं करना है, ये दोनों को ऐड कर लीजिए, यानी ये 60 और प्लस 17, यानी टोटल ये भी फेल है। ये किस में फेल है, ये मैथ में फेल है। ये किस में फेल है, ये इंग्लिश में फेल है। और ये किस में फेल है, ये दोनों में फेल है। यानी ओवरऑल हम देख लेते हैं तो 60 17 77% लोग हैं जो फेल है। चाहे तो एक विषय में फेल है और चाहे तो दूसरा विषय में फेल है, चाहे तो दोनों में फेल है। यानी 77%, टोटल 100% का एग्जाम होता है जिसमें 77% फेल है किसी न किसी विषय में या दोनों में। तो हम कह सकते हैं कि जब 77% फेल है, टोटल 100% का होता है, इसका मतलब 23% पास हुआ है। 23% पास किसको कहते हैं, पास उसको कहते हैं जब दोनों में पास, दोनों अगर 4 सब्जेक्ट का एग्जाम है तो चारों सब्जेक्ट में जो पास होगा उसी को पास कहेंगे। तो यानी 23% ऐसे लोग हैं जो पास है, मतलब दोनों में पास है। तो 23% जो पास है उसका वैल्यू दिया हुआ है 46 लोग। तो हम 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं। 100% टोटल एग्जाम में स्टूडेंट होता है कितना, टोटल 200 विद्यार्थी था परीक्षा में। कहानी हो गया खत्म। जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो इतना नहीं लिखेंगे, फटाफट ऐसे कर देंगे कि 17 दोनों में है। आपका 42 माइनस 17 कितना हो गया, 25। आपका 52 माइनस 17 कितना हो गया, 35। तीनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 77। बचा कितना, 23 इक्वल टू 46, देन 100 इक्वल टू 200। बस इतना से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतना हम लोग जोड़ घटाओ और इतना समझाना बुझाना तो है नहीं क्वेश्चन बनाते समय एग्जाम में। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन के अनुसार है कि राम का जो 20% घरेलू वस्तुओं पर उसका इनकम जो था वो 100% था। 100% में 20% खर्च कर दिया, यानी अब 20% खर्च करने के बाद उसके पास कुल 80% बचा। अब ये जो 80% बचा है इसमें से वह 15% पुस्तक पर खर्च कर देगा। 100 में से 20 खर्चा किया, बचा कितना, 80। अब जो 80 है ये 80 फिर से 100% हो गया, और इसका अगर 15% खर्च करेगा तो बचेगा कितना, बचेगा 85%।
अब ये फिर से 100% हो गया जो भी बचा हुआ है, और फिर से इसका अगर 30% खर्च कर देगा, अगर इसका 30% खर्च करेगा तो बचेगा कितना, 70%। और ये जो बचा हुआ है ये है 9520, 9520 रुपया। तो कह रहा है कि उसका इनकम शुरुआत में कितना था। ठीक है, तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, परसेंटेज है, हम परसेंटेज का साइन हटा चुके हैं। ठीक है, चलिए 80% इसको रख दीजिए परसेंटेज का। अब देखिए क्या करना है कि यहाँ पर अगर हमको निकालना है परसेंटेज का वैल्यू, यानी 1 का वैल्यू, 1% का वैल्यू, तो 9520 गुने 100 बटा 80 गुने 85 और गुने 100। चलिए जल्दी जल्दी काट छाट कर लीजिए, टाइम नहीं लगेगा जल्दी जल्दी काट छाट करने में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 17 पचे 85, 20 पचे 100। ठीक है, 20 चौक 80 कट गया, 0 से 0 कट गया, देख ले रहे हैं। अब ये 17 से काट दीजिए, 17 पचे 85, 17 छक्का होता है, ये 560 हो गया। यहाँ पर से 7 8 56, 80 हो गया, ये 20 चौक 80, यानी कि आपका बच गया कितना, तो ये 20 और ये 2000, टोटल कितना बच गया बाबू, टोटल 2000 रुपया उसका शुरुआत में था। आप काट छाट कर देख लीजिएगा, 2000 ही आएगा, मैंने देख लिया। तो टोटल कितना आएगा, टोटल 2000 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन मैं एक बार बता देता हूँ, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का लिए कहा। देखिए 45% खर्च करने के लिए सोचा, अगर 100 रुपया मिलेगा तो 45 रुपया खर्च करेगा। तो जो भी वेतन है उसका 45% उसने खर्च करने के लिए सोचा। अब ध्यान दीजिएगा, 11,475 रुपया खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि वो जितना उसको खर्च करना था ये उसका 60% है, यानी जो खर्च था, ठीक है, जो खर्च करना था उसका 60% क्या है, उसको पता चला 11,475 रुपया। 11,475 रुपया जो है वो खर्च करने वाली राशि का 60% है, यानी टोटल खर्च करने वाली राशि कितना होगा, तो 100% निकाल देते हैं कि खर्च करने वाली राशि 11,475 बटा 60 गुने 100, ये खर्च करने वाली राशि है। आप देख लीजिए इसको काट छाट के, 1 0 से 1 0, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। अब इसको काट लीजिए, कट जाएगा, 3 तिया 9, आपका 3 8 24, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आ जाएगा 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 8 40 और 1 41 और 5 तिया 15 और 4 15 4 19, यानी 19,125 रुपये उसको खर्च करना था। और ये जो खर्च करना था 19,125 रुपया, जिसमें से वो 60% कितना खर्च किया, 11,475। तो ये जो खर्च का राशि था ये वेतन के राशि का 45% था। ये वेतन के राशि का कितना था, 45%। तो यानी अगर 45% बराबर ये है तो उसका वेतन तो 100% होगा। 100% का मान 19,125 बटा 45 गुने 100। बस सोल्व हो गया, काम खत्म हो गया। तो अब यहाँ पर से क्या करेंगे, 9 पचे 45, 20 पचे 100, 9 से कटना चाहिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, बच गया कितना 2, फिर 9 दूनी 18 बचा 4, 9 पचे 45, है ना। तो 2125 यानी 4250 पर 1 0, यानी 42,500 रुपया जो है उसका मासिक इनकम था, 42,500 रुपया। 42,500 रुपये में उसको 45% खर्च करना था, लेकिन वो 45% यानी 19,125 खर्च करना था। लेकिन जब इतना खर्च किया तो उसको पता चला कि ये मेरा 60% है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपको आगे भी पढ़ाते रहें। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तब भी हम भी आपके लिए ये करते रहेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर आगे बात करें। तो अगला जो क्वेश्चन है वो देखने में थोड़ा टफ है, लेकिन है बहुत ही आसान। क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूँ, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% अपनी पत्नी को दे दिया,
जो भी उसके पास धन था उसका 30% अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया। पहले 30% पत्नी को दे दिया, जो भी बचा मतलब 30% देने के बाद 70% बचा तो उसका आधा अपनी पुत्री को दे दिया, यानी बचा कितना 35%। अब क्या कह रहा है कि बचे हुए धन का अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। अब 35% बचा है और 35% को अगर 5 पुत्र में बांटेगा तो 5 7 35 होता है, यानी 7% करके सारे बच्चों को दिया और प्रत्येक पुत्र को मिला कितना 14,000 रुपया। सोचिए कि 7% का वैल्यू कितना है 14,000 रुपया, तो 1% का वैल्यू कितना आ गया 7 दूनी 14 2,000 रुपया। तो कह रहा है कि उसके पास कुल कितना धन था, तो 1% का वैल्यू अगर 2,000 है तो उसको 100 गुना कर दीजिए, 100% बना दीजिए, तो 2,000 पर एक जीरो लगाएंगे तो 20,000, एक जीरो और लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 लाख। कहानी खत्म। तो हम देख लेते हैं, एक बार दिखा देते हैं बोर्ड पे भी कि मिस्टर अग्रवाल के पास था 100%, पत्नी को दिया 30%, बचा कितना, बचा 70%, बचा कितना, बचा उसके पास 70%। अब 70% में हाफ आधा दे दिया अपनी पुत्री को, तो बचा कितना 35%। अब ये 35% को 5 पुत्रों में बांटा, यानी 7% करके बांटा, और ये जो 7% है वो है कितना 14,000, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा 2,000। तो हमको निकालना है अग्रवाल की कुल आय यानी 100%, यानी 2,000 गुने 100, यानी 20 1 2 3, यहाँ पर देख लीजिए कितना हो गया आपका, देख लीजिए 51 दहाई सैकड़ा हजार 10, 51 दहाई सैकड़ा हजार 10। एक मिनट, यहाँ देख लीजिए 2 लाख रुपए, सॉरी, तो कितना हो गया 100% का वैल्यू कितना आ गया टोटल 1 2 3 4 5, 51 दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, 2 लाख रुपए। कहानी हो गया खत्म। चलिए तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। क्वेश्चन कह रहा है कि तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तुलसीराम का जो वेतन है वो कश्यप से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम की बचत 720 रुपया हो तो उसके वेतन का 4% है, सॉरी फिर से मैं बोलता हूँ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम की बचत 720 रुपया हो जो उसके वेतन का 4% है। बचत कितना है 720 रुपया जो उसकी वेतन का 4% है। तो कश्यप का वेतन, ध्यान दीजिएगा कि तुलसीराम का जो बचत है, बचत कितना है, ये कितना, किसका बचत है, तुलसीराम, तुलसीराम का जो बचत है वो है 4% और ये 720 रुपया है। तो तुलसीराम का वेतन कितना हो जाएगा, वेतन हो जाएगा 100%, यानी 4 से काट दीजिए, 18 चौक 72 180 और इस तरह से 1900, यानी 18,000 रुपया हो गया तुलसीराम का वेतन। अब कश्यप का जो वेतन है क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि तुलसीराम का जो वेतन है कश्यप से 20% अधिक है, यानी ये कश्यप के हिसाब से कितना है, कश्यप से 20% अधिक है, यानी ये 120% है। किसके हिसाब से, कश्यप के हिसाब से। तो यानी 120% अगर 18,000 है कश्यप के लिए, तो कश्यप का वेतन है 100%, वो कितना हो जाएगा, तो 18,000 बटा 120 गुने 100। ठीक है, अब ये काट देते हैं, ये कितना बार में कटेगा बाबू, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं पहले, ये कटेगा 15 बार में, 15 बार में 180 कट जाएगा, 1 जीरो हो जाएगा, तो यानी 15,000 वेतन हो जाएगा किसका, कश्यप का, और ये हो गया कहानी खत्म। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताएं और आपको समझ में आ रहा होगा। आप जहाँ से भी ये क्लास देख रहे हैं, अगर हमारा क्लास पसंद आता है या जो भी सुधार का जरूरत है तो आप हमें कमेंट करें ताकि आपके अनुसार हम इसको सुधार कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।